जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं योगेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का जीके का फर्स्ट क्वेश्चन। भांगड़ा बांग किस नदी पर बनाया गया है? फ्रेंड्स, ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो ये 6 अगस्त 1945 को गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो फ्रेंड्स, ये संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? फ्रेंड्स, ये सीएसएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बता देता हूँ कि धर्मवीर जी थे। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? इसको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो ये 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीएसएफ लेवल के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? फ्रेंड्स, ये चावल खाया जाता है। कई लोगों को लग रहा होगा कि गेहूँ खाया जाता है, लेकिन ये चावल खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। और फ्रेंड, जो लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड उनको तो इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा ही। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया? तो ये महानदी पे बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो ये शाहजहां ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, ये करनाल में स्थित है, हरियाणा के। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है और सीएसएफ डे कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सीएसएफ डे मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग गूगल से सर्च करो। अगला क्वेश्चन, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो फ्रेंड्स, ये सबसे फेमस है, पानीपत की लड़ाइयाँ हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश बनाया गया है। और ये हाल ही में नहीं बनाया गया, इसको 4 साल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? तो फ्रेंड्स, ये अरब सागर है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स, ये पेरिस में है, फ्रांस में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आ भी जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रेंड्स, ये फ्रोबेल की है। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, ये 1961 में हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? ये अकबर के दरबार में था। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो फ्रेंड्स, ये बैरम खान रहा। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट इतने नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको नोट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो फ्रेंड्स, ये सितार से है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, ये पश्चिमी विक्षोभ है। अगला क्वेश्चन, देवदत्त ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? फ्रेंड्स, ये लुम्बिनी में हुआ, जो कि नेपाल में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध से रिलेटेड हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। धर्म के कौन से तीर्थकार थे? अगला क्वेश्चन, महावीर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो फ्रेंड्स, ये 24वें थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रेंड्स, ये प्रतिभा पाटिल है। कटक किस नदी पर बसा है? तो फ्रेंड्स, ये महानदी पर बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो फ्रेंड्स, ये 2 होते हैं, एक 0 और एक 1। अगला क्वेश्चन, लैन का विस्तार क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये लोकल एरिया नेटवर्क होगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये कुशीनगर में हुई थी।
अगला क्वेश्चन, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो फ्रेंड्स 1961 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? फ्रेंड्स ये 1764 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो फ्रेंड्स ये 1773 में हुआ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? फ्रेंड्स उन्होंने बर्मा भेजा था, जो कि म्यांमार उसका आज का प्रेजेंट नाम है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो फ्रेंड्स ये 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो फ्रेंड्स ये आलम आरा थी। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स ये 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखो। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो फ्रेंड्स ये 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो फ्रेंड्स ये 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो फ्रेंड्स ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और ये क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? फ्रेंड्स ये 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था। दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खुदा बख्श लाइव पुस्तकालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये पटना में है। फ्रेंड्स ये खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है ये पटना में है। जो लोग पटना से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा। और जब मैं CSM में था तो मुझे भी यहाँ जाने का एक बार मौका मिला था, जब मैं पटना में टेम्परेरी ड्यूटी पे था। अगला क्वेश्चन, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाई सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स ने की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? 1969 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो फ्रेंड्स ये 86वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? फ्रेंड्स ये संपत्ति के अधिकार को। 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है, बॉर्डर रेखा है, उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये बरन द्वीप में है, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियाँ हैं? तो ये जम्मू कश्मीर की है। अब कौन कौन सी है वो आप लोग पता करो। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो फ्रेंड्स ये अलास्का से खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये टेनिस से है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो फ्रेंड्स ये चंद्रशेखर राव थे। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो फ्रेंड्स ये मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। किस देश को समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो फ्रेंड्स ये कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की सतल सीमा सबसे बड़ी है? फ्रेंड्स ये चीन की है। म्यांमार यानी कि बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये क्यात है। अगला क्वेश्चन, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो फ्रेंड्स ये क्षोभ मंडल में होते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि हमारे जितने भी मंडल हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। गूगल से सर्च कर लो और इसको अपनी नोटबुक में एक नोट्स की तरह लिख लो। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो उसको फ्रेंड्स हम महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो ये सिक्किम से मिलती है। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? फ्रेंड्स ये श्रीधरन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये JB कृपलानी थे
और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? तो फ्रेंड्स ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। फ्रेंड्स पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, और फ्रेंड्स बहुत ही कम एग्जाम होंगे जिसमें पानीपत की लड़ाइयों से रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय की होती है? तो फ्रेंड्स ये 3 महीने की होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? तो फ्रेंड्स ये NH7 है, जो कि वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक है। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, एक तो आपको नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे भारत में कितने है, सबसे लंबा कौन सा है और कहाँ से कहाँ तक है, सबसे छोटा कौन सा है। दूसरा, पानीपत की लड़ाइयाँ। फ्रेंड्स आप इनको एक नोटबुक के अंदर अलग से लिख लो, गूगल से सर्च करके पूरी डिटेल इनकी लिख लो, क्योंकि जब आप गूगल से सर्च करोगे तो आपको याद रहेंगी, मैं बताऊंगा तो हो सकता है आप भूल जाओ। और फ्रेंड्स जिनको सिलेक्शन लेना है वो मेरी ये ट्रिक अपना के देखना, गूगल से सर्च करके और इन चीज़ों को खुद खोजना, ताकि आपको याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो फ्रेंड्स ये चूना और पत्थर का है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो ये असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? इसको मालाबार तट कहते हैं। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो फ्रेंड्स ये पारसी धर्म की है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो फ्रेंड्स ये 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स ये H2O है। और फ्रेंड्स H2O को हम ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं। और फ्रेंड्स ये 2 जो है ये पाँव में आता है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये हीरा है, सबको पता है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स ये प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स ये 326 BC में किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो फ्रेंड्स ये तो सबसे लंबा है, इसके ऊपर तो मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ संविधान के ऊपर, तो आप लोगों को ये जीके की सीरीज़ पूरी होने के बाद में मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसमें 2 साल 11 मास और 18 दिन का समय लगा था। और फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि भारत का जो संविधान था वो किसी ने खुद से नहीं लिखा था, हमने बहुत सारे देशों की संविधान को पढ़ा था और उसमें से हमने चीज़ें छांटी थी। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रेंड्स ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? फ्रेंड्स ये धारा 356 है। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो यह रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? ये तारापुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये तो सबको ही पता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1969 में हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? फ्रेंड्स ये महापरिनिर्वाण कहलाती है। फ्रेंड्स ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर आप इसको नोटबुक में लिखोगे तो भी आपके कम से कम 3 पेज भरेंगे इसी टॉपिक पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लो। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो फ्रेंड्स ये 483 BC में हुई थी, राजगृह में हुई थी, और ये अजातशत्रु के काल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो फ्रेंड्स ये अफ्रीका में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? फ्रेंड्स ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज हमने इसी तरीके से जो है अपने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, टोटल हो जाते हैं हमारे 700 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ये कहूँगा, आप इन 700 क्वेश्चन को फिर से रिवाइज़ करो। फ्रेंड्स जब भी आपको मौका मिलता है आप वीडियो देख लिया करो और आपके क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और फ्रेंड्स बात आती है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो फ्रेंड्स आप लोग एग्ज़ाम की चिंता मत करो, क्योंकि डिपार्टमेंट ने खुद ही डिसाइड नहीं किया है कि एग्ज़ाम उनको कब लेना है।
अभी तक जुलाई की जो डेट है वही शेड्यूल है, उसके बाद की कोई भी डेट डिपार्टमेंट ने भी नहीं सोची है। तो फ्रेंड्स आप और हम अंदाज़ा लगा के क्या बता सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको तसल्ली देने के लिए अंदाज़ा लगा के कोई भी डेट बता सकता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मेरे अंदाज़ा लगाने से कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।